हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो लगभग 19 के आसपास काम कर रहा है। 0.11% का चेंज देखने को मिल रहा है जो पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ 0.02 का ही है। अगर कैंडल की तरफ नज़र डालें तो पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के पहले थोड़ा सा मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ते हुए दिख रहा है। सो डेफिनेटली कल जैसे ही आपकी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी मार्केट को एक नया डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। निफ्टी 17,639 के आसपास काम कर रहा है। कल के मुकाबले 168 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला है। निफ्टी लगभग फ्यूचर जो है 17,742 के आसपास में 125 पॉइंट्स के फॉल के साथ में। दोनों को कंपेयर करें तो डेफिनेटली आपको 100 पॉइंट के ऊपर का प्रीमियम देखने को मिलेगा। ये एक आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो 37,557 पे काम कर रहा है। कल के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 75 पॉइंट्स डाउन है, लेकिन दिन के दौरान काफ़ी सरप्राइज मूव आप बोल सकते हैं, सरप्राइज मूव आते हुए नज़र आया हुआ था। कल हमने डिस्कस किया था कि अगर ये 37,750 के ऊपर जाता है, 750 760 के ऊपर जाता है तो एक बार चांसेस है 150 से 200 पॉइंट ऐड होते हुए नजर आए। लगभग 38,000 के आसपास जाते हुए नज़र भी आया, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में प्रॉफिट बुकिंग और जिसके चलते हुए 37,557 पे क्लोज होता हुआ न दिख रहा है। बैंक निफ्टी फ्यूचर में अगर नज़र डालेंगे तो आपको लगभग 250 पॉइंट्स का प्रीमियम देखने को मिलेगा। सो बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए भी ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं एंड एट द सेम टाइम चार्ट के ऊपर में देखेंगे तो ठीक ठाक लेवल्स के ऊपर है। सो ये एक इंडिकेशन है अगर ग्लोबल मार्केट सही हो और कल अगर कहीं पॉजिटिव न्यूज़ थोड़ा सा आते हुए दिखे सो एक बार बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने पुराने लेवल्स जो है उसे एक रिक्लेम करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो नीचे के लेवल्स कौन से आ सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। पर पहले देख लेते हैं कि हमने आज के दिन में ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था। पिछले 2 दिन से हम एक पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। ये निफ्टी 17,950 के आसपास का, दिस इज नॉट 18,000, 17,950 का कॉल ऑप्शन हमने ले रखा हुआ था। हमने बाय किया उसे, देन उसे हमने एवरेज किया तो लगभग आज उसे एक्सपायरी के हिसाब से लिया भी था हमने। आज मॉर्निंग में जब मार्केट खुला तो वो ऑलमोस्ट 3 रुपये के आसपास था। तो डेफिनेटली एक बड़ा लॉस वहाँ पे हमने बुक किया हुआ है 7,200 के आसपास में। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से कुछ 28 जनवरी के आसपास में हमने 8,000 रुपीज़ का लॉस बुक किया था। इसके बाद में 7,200 का आज के दिन में लॉस बुक कर रहे हैं। ये बीच में जो थोड़े बहुत लॉसेस हैं डेफिनेटली आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको प्लस माइनस होता रहेगा। ओवरऑल ये वीक अभी भी प्रॉफिटेबल है, दिस व्हाट आई कंसिडर, आई फील। रिपोर्ट कल के ट्रेड के बाद में बनेगा, लेकिन अभी तक इस ट्रेड के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने लगभग 512 ट्रेड शेयर किए हैं जिसमें 73.63% का सक्सेस रेशियो देखने को मिल रहा है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप www.smarttradersclub.com पे विजिट कर सकते हैं या तो 8291802926 में व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि मेरी टीम लाइव मार्केट में ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में आपकी मदद कर सके। इसी के साथ में कॉस्मोफिट अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आप प्लैटिनम क्लब एसटीसी सर्च कर सकते हैं। ये हमारा पेड मेंबरशिप है, लेकिन ये इसमें आप अपनी ट्रायल शुरू कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर एनी काइंड ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन आप smarttradersclub.com भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप फ्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है कल के दिन में। अगर फॉल हुआ तो कौन से लेवल का एक्सपेक्टेशन रखें और अगर मार्केट चढ़ता हुआ दिखा तो कौन से लेवल का एक्सपेक्टेशन रखें। इन सब चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर। शुरुआत निफ्टी के साथ करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं एफआईआई ने कैश मार्केट में क्या पोजीशन बनाई है। जो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं लगभग 5,009 करोड़ के आसपास हैं बिकवाली की तरफ में, और 1,774 करोड़ की कहीं ना कहीं खरीदारी हुई है डीआईए की तरफ से कैश मार्केट के अंदर में ना। अगर मैं 5,009 करोड़ का डेटा देखूं और अगर इसमें कोई बल्क डील ना हो तो डेफिनेटली एक बहुत नेगेटिव नंबर है। अगर इसमें बल्क डील होगी 3,000-2,000 करोड़ की भी तो भी एक थोड़ा सा नेगेटिव नंबर आते तरह एफआईआई की तरफ से आते हुए नज़र आ रहा है। जब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ टिक नहीं रहा है 38,000 के आसपास में तो डेफिनेटली सेलिंग कहीं ना कहीं एफआईआई की तरफ से होती हुई नज़र आई है आज के दिन में। इसे एक रीज़न मान सकते हैं, एक्सपायरी अनदर रीज़न है उसके लिए। निफ्टी जो पिछले 2 दिन से लगभग उस कैंडल के अंदर काम कर रही थी जो हमने गैप अप के बाद क्रिएट किया था, आज पिछले 3 दिनों का जो ट्रेड है अगर उसे पूरा कंबाइन करें तो आज के दिन में उस गैप को फिल करते हुए नजर आया एंड एट द सेम टाइम उस लेवल पे आ गया है जहां पे 17,225 से लेके 17,550 का जो रेंज है उस रेंज पे देखने को मिल रहा है निफ्टी। नॉर्मली
रूल अगर देखें या अगर मतलब एक कंडीशन देखने की कोशिश करें तो उसके हिसाब से तो यही समझ में आता है कि एक बार इस रेंज के अंदर में बाय करना चाहिए। क्यों बाय करना चाहिए? क्योंकि यहाँ से एक बार बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन रखिए, कॉन्ट्रा ट्रेड की बात हो रही है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में कोशिश करेंगे यहाँ पे बाय करने की। एट द सेम टाइम अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि इन केस अगर इस लेवल के आसपास में मिलता है तो जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो पोजीशन बना सकते हैं। तो एक बाइंग करना चाहिए, क्योंकि आप ही नहीं, कुछ कंजर्वेटिव ट्रेडर वेट कर रहे होंगे इस लेवल का, किस लेवल के आसपास में आए तो बाय करना चाहिए। सो क्या करें, एक कॉल ऑप्शन खरीदने की कोशिश करेंगे, यानी बाय करेंगे एक कॉल ऑप्शन, एक थोड़ा छोटा सा रिस्क लेने की कोशिश करेंगे, क्वांटिटी थोड़ा लिमिटेड रखेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस ट्रेंड में अगर मार्केट नीचे जाते हुए दिखे तो लॉस थोड़ा मिनिमम हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। रेंज क्या रहेगी? 17,624 के से लेके 17,550 के बीच में अगर मिलता है, बाय मिस्टेकली आई मेंशन 16,000, सो 17,625 से लेके 17,550 के रेंज में अगर एक बार मिलता है तो 17,600 का कॉल ऑप्शन लेके एक बार काम कर लेना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लगेगा? स्टॉप लॉस काफ़ी डीप है यहाँ पे, इनफैक्ट अगर आप नज़र डालें तो स्टॉप लॉस डीप देखने को मिल रहा है, लेकिन 17,500 के आसपास का एक बार स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। 100 पॉइंट मैक्सिमम ये स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ में आप एक बार 17,800 की एक्सपेक्टेशन रखिए, एक बार होना चाहिए। 17,650 है, उसके बाद में 17,800, एक बार उस लेवल के आसपास में जाना चाहिए। आज लगभग हम उस लेवल के आसपास में पहुंचते हुए नज़र भी आए हुए हैं। सो इफ़ यू लुक एट दिस 17,800 के आसपास में, लेकिन ऑप्शंस भी अंदर, ऑप्शन चेन के अंदर 17,800 पे इतनी बिकवाली हो रही थी कॉल के अंदर कि वो लेवल सस्टेन नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं था, हुआ भी नहीं। आज वीकनेस निफ्टी की तरफ थी, सो जो लीडरशिप आई वीकनेस की वो निफ्टी की तरफ से आती हुई नजर आई। क्या करें फिर? सेल करना चाहिए क्या? 17,800 के आसपास में एक बार रिस्क ले सकते हैं। एक रिस्क लेना है तो 17,800 के आसपास में रिस्क रखिए, ज़्यादा नहीं। 17,860 का स्टॉप लॉस लगाइए और नीचे की तरफ 17,700, 17,650 के रेंज के लिए काम कर सकते हैं। ये जो लेबल्स मैं बता रहा हूँ, ये लेबल्स 17,800 एंड नीचे की तरफ 17,625, 17,550, इनफैक्ट कल के लिए 17,550 की बात करें, 625 की बात मत करिए। क्यों? क्योंकि अगर बैंक निफ्टी थोड़ा भी वोलाटाइल होता है तो निफ्टी के अंदर में ये लेबल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रिक्टली आपको अगर मैं यहाँ पे 17,000 कल के लिए 17,625 पे नज़र नहीं रखेंगे, 17,550 पे नज़र रखेंगे। सो 17,550 से 17,500 का सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट्स का हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं यहाँ पे, और 17,800 के आसपास मिला तो यहाँ से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं। छोटा स्टॉप लॉस इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अगर कहीं ब्रेकआउट देखने को मिला इधर साइड तो छोटा सा लॉस होकर निकल जाएंगे, लेकिन अगर रिवर्स किया तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होते हुए नज़र आ सकता है वहाँ पे। ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो इनफैक्ट आज बात नहीं करना चाहिए ऑप्शन चेन के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पोजीशन बनी हुई नज़र नहीं आती है। कल का दिन इंपॉर्टेंट है, हम 13 अप्रैल का ही देख रहे हैं, कल का दिन इंपॉर्टेंट है। सो कल के दिन में एक थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशन चेंज होता हुआ, हैंड्स चेंज होते हुए नज़र आ सकते हैं। एनी हाउ, जो फिलहाल दिख रहा है प्राइमा फेसिया की बात करें तो 18,000 एक बड़ा रजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 80,747 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 77,000 का देखने को मिल रहा है, जो कि 17,900 पे है, एंड थर्ड 17,764 पे देखने को मिल रहा है कॉल साइड में। अगर मैं पुट साइड की बात करूँ तो पुट साइड में ऐसा कुछ राइटिंग खास नहीं मिल रही है। 41,000 आपको सीधा 17,000 पे देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल ऊपर की तरफ थोड़ा रेजिस्टेंस है। कोई न्यूज़ आता है, न्यूज़ के चलते पॉजिटिव मूवमेंट हुआ तो एक आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तुरंत शॉर्ट कवरिंग का एक्सपेक्टेशन मत रखिए फिलहाल। बैंक निफ्टी सरप्राइज मूवमेंट इसलिए मैंने बोला क्योंकि इंट्राडे के अंदर में 15 मिनट्स का चार्ट पे नजर डालिए, इंट्राडे के अंदर में बढ़िया मूव था। 17,970 के आसपास का मूव, हाई पॉइंट कहाँ लगाया? 17,973 का इंट्राडे, कुछ देर सस्टेन भी किया लेकिन उसके बाद में फॉल कंटिन्यू होता हुआ नजर आया हुआ है। सो क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? रेंज तो इंपॉर्टेंट है, कल हमने डिस्कस किया था इस पर्टिकुलर लेवल के बारे में कि ऊपर की तरफ में अगर गया तो ये रेंज आ सकता है, लेकिन कल के लिए रेंज थोड़ी बड़ी आएगी। और वो रेंज क्या हो सकती है? कल के लिए भी आई एम थिंकिंग कि अगर बाहर की तरफ मिलता है तो एक बार सेल करना चाहिए। बाय करने की बात नहीं कर रहे हैं, एक बार कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए अगर बाहर की तरफ मिलता है। बाहर की तरफ से मेरा मतलब क्या है? 38,000 के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे की तरफ 37,000 के आसपास की। सो 38,000 के आसपास से मिला तो पुट ऑप्शन बाय करिए। कॉन्ट्रा ट्रेड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, 31,130 का स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे की तरफ में 37,000
का पहला 37,700 का पहला आप एक टारगेट रख सकते हैं, दूसरा टारगेट 37,500 के आसपास में हो सकता है। सेम वे में अगर 37,000 के आसपास में मिलता है तो 37,000 का कॉल ऑप्शन लेके काम करिए, नीचे की तरफ में 100 और 130 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे, वो होगा 36,870 के आसपास का, और ऊपर की तरफ में जो आपका टारगेट बनता हुआ नजर आएगा वो 37,300 37,500 का हो सकता है। ये जो हम ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, ये ट्रेड कल की वोलाटिलिटी देखते हुए है। सो एक 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे। नाउ इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा लेट से अगर 37,500 के आसपास में ओपनिंग होती है, 37,500 के आसपास में अगर ओपनिंग होती है कल, तो एक स्ट्रैडल में काम कर सकते हैं। स्ट्रैडल के अंदर में आप सी और पी दोनों को बाई कर सकते हैं। कल के दिन में रेपो रेट कम होगा या बढ़ेगा या सेम होगा, लेकिन इस बार जो आप बोल रहे हैं ना, जो कन्विंसिंग पावर दिख रही है स्ट्रीट के अंदर में, वो काफ़ी अच्छे से डिवाइडेड है। मेरा कहने का मतलब है कि लास्ट टाइम ये था 80% लोग ये मान के चल रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होना है, और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। अगर कल कुछ निगेटिव न्यूज़ आया या पॉजिटिव न्यूज़ आया तो इसके चलते हुए एक बार आपको 300-400 पॉइंट के झटके लग सकते हैं कल के दिन में। सो 37,500 का कॉल एंड पुट दोनों लेके काम कर सकते हैं अगर इसके आसपास में खुलता है। बट एट द सेम टाइम जैसे ही एक आपको साइडवेज मूवमेंट या ऐसा बोले जैसे ही आपको एक ट्रेंड क्लियरिटी दिखे, उसे स्क्वायर ऑफ करने की भी कोशिश करिएगा, प्रॉफिट बुक करके निकलने की कोशिश करिएगा। ओवरऑल यहाँ पे ऑप्शन चेन के डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाले एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और अब खूब सारा पैसा कमाए। गुड नाइट।